जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। नीतीश कुमार गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नीतीश कुमार गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव दलितों के जमीन लुटवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेजस्वी यादव शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, तेजस्वी यादव शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। भोला मंत्री के पास मेरा घर पड़ता है। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को 3 बार हम काम को भेजे, मगर तीनों बार में आदेश कर देते हैं, मगर आदेश को पालन नहीं होता। तो 314 बीघा जमीन पड़ता है, 314 बीघा। बताइए। सब जज को डिग्री, फर्स्ट डिवीजन से हमारे पिता डिग्री कराए हुए हैं। ये लोग सब रस्तमपुर पंचायत को जादव लोग हैं, कुछ सैदाबाद को जादव लोग हैं। हम तो शांत इसलिए हैं कि हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले हैं और हमारी समाज और कौम सभ्य लोग हैं। क्या है तेजस्वी यादव? क्या है तेजस्वी यादव? लोकतंत्र है ना। ये सुनिए ये नेता क्या है? नेता प्रतिपक्ष। यहाँ भारतीय संविधान है कि नहीं? यहाँ भारतीय संविधान से चल रही है देश या राज्य कि नीतीश और तेजस्वी के पावर से चल रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये समतामूलक संग्राम दल ऐलान करती है कि ये कागज जो है मेरा परिवार और मेरा समाज के पक्ष में है। यदि जो यहाँ के सिस्टम हमारे परिवार को जमीन देता तो ठीक है, नहीं तो हम अपने और से कब्जा करने के लिए तैयार हैं। तो उसी प्रकार ये जमीन हमारा अपना है, पर्सनली है, तो समतामूलक संग्राम दल अब परिवार के साथ है और सिस्टम काम करे तो ठीक है, नहीं तो हम झंडा करने के लिए तैयार हैं। संविधान से माना तो ठीक है, नहीं तो समतामूलक संग्राम दल ऐसे ऐसे अपराधियों को खदेड़ करके भगाना भी जानता है। और मैं कह रहा हूँ ना कि मैं इस देश और इस राज्य में हिंसा की बात नहीं करने आया। भोला मंत्री के पास मेरा घर पड़ता है। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को 3 बार हम काम को भेजे, मगर तीनों बार में आदेश कर देते हैं, मगर आदेश को पालन नहीं होता। क्या भेजे? हम कागजात भेजे। किस चीज का कागजात? जमीन को। अच्छा, जमीन। हमारा लालू दास है, हमारा सब जज का डिग्री। क्या हुआ आपका जमीन? सब जमीन को हड़पे हुए हैं। कौन लोग? आरजेटी का आदमी लोग हड़पे हुए हैं। आरजेडी का आदमी लोग? आरजेटी के आदमी लोग। हम लड़ते लड़ते परेशान हैं, जबकि हम मुख्यमंत्री साहब से आदेश करवाए रकबा 314 बीघा का, तो नोटिस किए कलेक्टर साहब को कि लालू दास का जमीन कहाँ 314 बीघा है। तो उन्हें जांच करके रिपोर्ट करके मुख्यमंत्री साहब को दिए। फिर भी मुख्यमंत्री साहब आदेश किए कि दखल दहानी दबाने के नापी करके दखल दहानी करवाइए। फिर मुख्यमंत्री साहब को आदेश से सीओ जो है से भूमि सुधार करा। कलेक्टर साहब, वो गाड़ी अटला पटेल कलेक्टर साहब थे, वो कलेक्टर साहब और DCLR साहब दोनों मिल के भूमि सुधार किए। 314 बीघा रकबा नापी करा, पिलर करवा। उस पर क्या किया कि वो लोग दबंगो लोग ता जबरदस्ती पिलर उखाड़ के फेंक दिया। कौन दबंग लोग? नाम बताइए। ये लोग सब रस्तमपुर पंचायत को जादव लोग हैं, जादव लोग हैं। कुछ सैदाबाद को जादव लोग हैं। अच्छा, फिर जब नापी करा लिए, पिलर गाड़े, तो सीओ साहब से पूछे कि बताइए आप पिलर गड़वाए, नापी कराए, आप पिलर उखाड़ के राती वो लोग बिक दिया। वो पिलर मेरा नक्शा में सब है, मौजूद है। तो पिलर वो कहे कि तुम्हारा रहती जमीन है, इस पर FIR करो। हम 21 गो पर FIR किए, 21 गो पर FIR किए, फिर भी थाना घूस ले करके 21 गो में 18 गो के बेल दे दिया। अब बेल दे के केस से निकाल दिया। अभी तत्काली में हम तीन आदमी पर केस लड़ रहे हैं। वो केस हमारा STF में चल रहा है, हरिजन कोर्ट में चल रहा है। मेरा 3 गो गवाह गुजर गया, 1 गवाह पर केस रुका हुआ है अभी। उन लोग के गवाही गुजरा तो 2 गवाह उन लोग के गुजरा, मगर गवाही नहीं हुआ। मैं यहाँ के सीओ और यहाँ के जो भी पदाधिकारी बैठा हुआ है, ये समतामूलक संग्राम दल ऐलान करती है कि ये कागज जो है मेरा परिवार और मेरा समाज के पक्ष में है। यदि जो यहाँ के सिस्टम हमारे परिवार को जमीन देता तो ठीक है, नहीं तो हम अपने और से कब्जा करने के लिए तैयार हैं।
समता मूलक संग्राम दल यहाँ झंडा गाड़ क्यों नहीं करेंगे? जब आप यहाँ के सिस्टम को जो है विरोध कर रहे हैं तो हम करने वाला क्यों नहीं है? आप पता ही होगा कि हमने नौबतपुर में जाकर के 14 साल से जो है विलंब मामला चल रही थे, वहां पर जाकर के बाबा साहब के झंडा और डंडा गड़ गया था, वो जमीन हमारा हो गया था। तो उसी प्रकार ये जमीन हमारा अपना है, पर्सनली है। तो समता मूलक संग्राम दल अब परिवार के साथ है और सिस्टम काम करे तो ठीक है, नहीं तो हम झंडा करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ना इनकी थाना अभी कब्जे बिल्कुल तो जमीन यहाँ बिल्कुल सब लेटर देखिए ना आप, लिखा हुआ है डीएम से लेकर एसपी से लेकर सभी के पास, वहाँ सब जो है मानवाधिकार सब टोटल है। लेकिन क्या हुआ दलित के साथ? दलित ही रह गया। यही कहा गया होगा ना उनके साथ कि चलो दलित है क्या करेगा, लेकिन वो समझ जाए कि बिहार के अंदर समता मूलक संग्राम दल के आगाज हो चुका है। आपकी इस तरीके के नाकामी नहीं चलेगा। कितना जमीन का मामला है? हमको 314 बीघा जमीन पड़ता है। 314 बीघा बताइए। सब जज को डिग्री, फर्स्ट डिवीजन से हमारे पिता डिग्री कराए हुए हैं। करारी में पड़ता है। जो दबंगो लोग है 314 बीघा जमीन है संजय भारती। क्या रहे हैं? क्या दलित के पास 314 बीघा जमीन नहीं होना चाहिए? क्या फॉरवर्ड के पास होना चाहिए हजारों करोड़ एकड़ जमीन? या आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि मतलब दलित कहीं से दह करके आया है? जापान से हम लोग आए हैं क्या? कि हम भी यही देश के हैं, यही राज्य के निवासी हैं क्या? सिर्फ फॉरवर्ड पूंजीपतियों के पास 1000 करोड़ बीघा जमीन होगा, दलित के पास 314 बीघा जमीन है तो क्या है? कोई कब्जा कर लेगा? यहाँ की 314 बीघा जमीन कब्जा जो छुड़वा पाएंगे? बिल्कुल छुड़वा पाएंगे। भारतीय संविधान से माना तो ठीक है, नहीं तो समता मूलक संग्राम दल ऐसे ऐसे अपराधियों को खदेड़ करके भगाना भी जानता है। और मैं कह रहा हूँ ना कि मैं इस देश और इस राज्य में हिंसा की बात नहीं करने आया। तेजस्वी से हम पूछना चाहते हैं, जो आप A to Z की बात करते हैं, आप दलितों की बात करते हैं, आप दलितों की सम्मान की बात करते हैं, तो ये कैसा सम्मान है? ये कैसा सम्मान है? हमारे लोगों को जमीन कहीं पे छीना जा रहा है तो कहीं पे आपके लोगों के द्वारा हमारे लोगों को प्रताड़ना किया जा रहा है। यही तेजस्वी यादव की सम्मान है क्या? यही नीतीश कुमार के दलितों से प्यार है या मोहब्बत है? मतलब विपक्ष और सत्ता पक्ष में दोनों पे भरोसा नहीं है आप लोगों? बिल्कुल भरोसा नहीं है। यदि जो वो भरोसा लायक सरकार बनता जब हमारे दलित समाज के ऊपर शोषण, अत्याचार, बलात्कार या जमीन हमारे छीनी जा रही है, उस पर प्रतिबंध या सरकार उस पर एक्शन लेकर के हमारे गरीब गुरबा के जमीन देता। लेकिन ये लोग तो संविधान के विरोध भी कर रहे हैं काम। आर्टिकल 21 संविधान कहता क्या है? संविधान कहता है कि यदि जो इस देश और राज्य के निवासी है और उसको रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है तो उसे सरकार उपलब्ध करवा के देगी। लेकिन सरकार यहाँ क्या करती है? जो गरीब गुरबा पैन नहर पे बसे हुए हैं उनको जो है नोटिस दे करके, आप बिना नोटिस दिए हुए दबंग के कहने पर उनको घर पे बुलडोजर चला जाते हैं। ये नीतीश कुमार की सरकार है और यहाँ के विपक्ष भी चोर बैठे हुए हैं। इसमें तेजस्वी यादव की क्या दोष है? तेजस्वी यादव के पूरे दोष है। तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे हुए हैं ना जी, तो विपक्ष में जब दलितों के साथ अत्याचार, बलात्कार हो रही है, सरकार तेजस्वी यादव के सरकार ने तो विपक्ष में है ना, तो फिर नीतीश कुमार जो निर्णय दे देगा वही तेजस्वी यादव मान लेगा कि विपक्ष में है ना, तो उनको सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन ये भी दलितों को लूटने के लिए ये भी आए हुए हैं। तो जमीन से रिलेटेड मामला तो सीओ सब रहता है। A to Z की बात कर रहे हैं, यही A to Z की बात है। मतलब आपकी जाते हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार, बलात्कार करते रहे और आप A to Z की बात करते रहेंगे। हम अब दलित जो है अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है, हम दलित पढ़े लिखे हैं और बाबा साहब के वंशज हैं। और ऐसे ऐसे जाहिलों को, अनपढ़ नेताओं को हम लोग 2025 में सत्ता के नशा जो चूर है ना, सत्ता के नशा जो चूर है, इनको उतार करके फेंकने का काम करेंगे। लगातार बिहार में भूमिहीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राघोपुर में है, राघोपुर में तेजस्वी यादव का विधानसभा है, तो क्या तेजस्वी यादव से संजय भारती लड़ पाएंगे? बिल्कुल लड़ पाएंगे। क्या है तेजस्वी यादव? लोकतंत्र है ना। ये सुनिए ये नेता क्या है? नेता प्रतिपक्ष। यहाँ भारतीय संविधान है कि नहीं? यहाँ भारतीय संविधान से चल रही है देश या राज्य कि नीतीश और तेजस्वी के पावर से चल रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या है संविधान से चल रहा है, हम मानते तो फिर हैं, तो संविधान के अंदर में ये लोकतंत्र। हाँ तो मैं मान रहा हूँ ना, मैं मान रहा हूँ तभी तो जनहित की बात कर रहा हूँ। तभी तो जनहित की जो है गरीब गुरबा की आवाज के लिए समता मूलक संग्राम दल सड़कों पर है। मैं पूरे बिहार की तमाम अनुमंडला प्रखंड में घूरा हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी के सरकार में, बीजेपी की सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। कहीं पे दलितों का घर उजाड़ा जा रहा है, कहीं पे दलितों को घर में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं पे हमारे होनहार छात्रों की हत्या की जा रही है। यही आप संविधान को मानते हैं? यही आप देश और राज्य चलाइएगा?
लेकिन अब दलित जो है 25 नजदीक है और ऐसे ऐसे जाहिल और गद्दार नेताओं को और देश को गुमराह करने वाले और हिंसा फैलाने वाले नेताओं को सत्ता से कबाड़ के फेंकने की काम करेगी समता मूलक संग्राम।